आज का प्रातः क्लास है 9 जनवरी 1962। रिकॉर्ड चला है कौन आया मेरे मन के द्वारे। शिव बाबा बच्चों के प्रति डायरेक्शन देते हैं कि कभी ऐसे नहीं समझना कि नरकवासी मनुष्य दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। ये बात कौन कहते हैं? परमपिता परमात्मा कहते हैं, जो नई दुनिया स्वर्ग लाने वाला है। क्या कहते हैं परमपिता परमात्मा? है ऐसे कभी नहीं समझना कि नरकवासी मनुष्य दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। कल्याण नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करेंगे? अकल्याण ही करेंगे। स्वर्ग लाने वाला तो एक ही हेवनली गॉड फादर है और उसे एक को ही रहम दिल कहा जाता है। बाकी तो इस नरक की दुनिया में सब बेरहम है। श्री श्री 108 जगत गुरु अथवा अपन को भगवान कहलाते हैं, परंतु भगवान कहलाने पर भी सारी दुनिया पर बेरहमी करते हैं। नरकवासी एक दो के ऊपर बेरहमी अवश्य करते हैं और सबसे जास्ती बेरहमी वो करते हैं जो अपन को बड़े बड़े अवतार, पैगंबर, गुरु आदि मानते हैं। इसका प्रूफ है दुनिया नीचे ही गिरती जाती है। सब मनुष्यों की मेंटेलिटी गिरती जाती है। सब झूठ ही बोलते रहते हैं। एक गॉड फादर को ही ट्रुथ कहा जाता है। कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ। हिंदू लोग कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो सारी दुनिया का गुरु अर्थात सतगुरु कोई मनुष्य मात्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी मनुष्य मात्र आज की दुनिया में है वो सब नरकवासी हैं। नरकवासियों ने नरक में ये यज्ञ रचे हैं, परंतु स्वर्ग तो अभी है ही नहीं, फिर भी समझते नहीं हैं। खुद ही कहते हैं इस महाभारी लड़ाई के बाद सत्युग की स्थापना होगी, नरक का विनाश हो जाएगा।
और गीता का भगवान भी कहते हैं, मैं जब ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचता हूं, उससे ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। खुद है आग लगवाने वाला, अथवा कहो कि शंकर द्वारा विनाश कराने वाला बाप है। तो इस लड़ाई के बाद ही जबकि सतयुग की स्थापना होनी है, तो फिर ये यज्ञ आदि क्यों रचते हैं? बच्चों को अंतर्मुख होकर के ये बातें समझनी चाहिए और समझ करके फिर उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अखबारों में तो किस्म किस्म की बातें पढ़ती ही रहती है। अनेक भगवान, अनेक गुरु बन करके बैठे। बाप कहते हैं, जो अपन को भगवान समझते हैं वो बड़े से बड़े असुर हैं। बाकी शास्त्रों में जी दिखाते हैं, बांस निकले पेट से, मूसल निकले, ये सब दंत कथाएं हैं। ये तो बुद्धि रूपी पेट की बात है, जहां से ये मिसाइल्स बनकर निकलते हैं। बाबा भी कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। अभी दुनिया में अति अधर्म है, 100% विकारी हैं। अशुद्ध अहंकार भी है 100%। अपन को भगवान समझ बैठे हैं। ऐसे ऐसे नरकवासी मनुष्य, नरकवासी देहधारी अपन को भगवान कहते हैं। जिस भगवान के लिए कहा जाता है वो अजन्मा है, और अभी के तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य अपन को परमात्मा कहलाते हैं। इसलिए अब बाबा कहते हैं, इन गुरु गोसाओं आदि सब से बुद्धियों को तोड़ माम एकम याद करो। ऐसे करेंगे तो फिर तुम्हारी अंतमते सुगति हो जाएगी, तुम मेरे पास आ जाएंगे। तो ख्यालात चलनी चाहिए कि कैसे हम रिस्पॉन्ड करें। अगर ये महाभारी महाभारत लड़ाई है तो जरूर इनके बाद स्वर्ग की सतयुग की स्थापना होगी। पांच 5000 वर्ष पहले भी जब 9 ग्रह आपस में मिले थे उस समय पांडव भी होंगे जरूर।
तो देखो कैसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा राज बताते हैं, कहते भी हैं 9 ग्रह मिले थे। महाभारत लड़ाई लगी थी एटॉमिक बम्स की। और फिर यादव भी थे, जरूर कौरव भी रहे होंगे, और पांडव तो थे ही। पांडवों का डायरेक्टर स्वयं गीता का भगवान भी होगा। और महाभारत लड़ाई तो है ही गीता की। पहले गीता ज्ञान आता है, बाद में भागवत होती है। ज्ञान सुन करके आंखें खुल जाती हैं तो भगवान के पीछे भागते हैं। भागवत होती है तो मारा मारी शुरू हो जाती है। तो पहले गीता ज्ञान, फिर भागवत, फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। और फिर यादवों ने भी बॉम्ब्स निकाल करके विनाश किया था। उन्होंने लिख दिया है पेट से मूसल निकले। कौरव भी थे जरूर। कौरवों के बाद फिर पांडवों की जीत हुई थी, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। गीता है ही देवी देवता सनातन धर्म का शास्त्र। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने का शास्त्र है। तो जरूर नर नारायण का राज्य स्थापन हुआ। और फिर अनेक धर्म विनाश भी जरूर हुए होंगे। ये अनेक धर्म तो कलयुग के अंत में ही होते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग आदि से ही अनेक धर्म चले आए हैं। तो देखो, इन बातों का ख्याल रखना होता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके फिर अखबारों में लिखना चाहिए। जरूर पांडव थे और शक्ति सेना भी होगी। जिस शक्ति सेना के ऊपर ज्ञान का कलश रखा था, अनेक धर्मों के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई भी लगी थी। अभी फिर वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया दुखदाई होती है। दुनिया की हर चीज जब पुरानी होती है
तो अति दुखदाई हो जाती है। जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ऐसे ऐसे लिख करके अखबारों में डालो कि कब लड़ाई लगी थी। सत्युग स्थापन होना है तो खुशी भी जरूर होनी चाहिए। शंकर द्वारा विनाश कराने वाला स्वयं भगवान है। गीता का भगवान कृष्ण लिखने से सारी मुझान हो गई है। इसलिए शिव को न जानने के कारण फिर सब मनुष्य अपन को भगवान कहने लग पड़े हैं। वास्तव में भगवान तो निराकार है, जैसे आत्मा निराकार है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं। निराकार भगवान कोई जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। हाँ, जन्म मरण के चक्र में आने वाली मनुष्य आत्माओं में जो सभी मनुष्य आत्माओं का बाप है, उसमें प्रवेश जरूर करता है। तब जगत का पिता कहा जाता है। जगत अर्थात 500-700 करोड़। तो एक मुकर्रर रथ में आने के कारण जगत का पिता है। सारा जगत उसको मानता है। हिंदू कहते हैं जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। मुसलमान लोग कहते हैं आदम। हिंदुओं में आदिदेव, जैनियों में आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। और क्रिश्चियंस में एडम कहा जाता है। शब्दों का तालमेल एक जैसा है, फिर भी मनुष्य अपन को भगवान कहने लग पड़े। परमपिता परमात्मा में प्रवेश करते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में परम पाटधारी है। हीरो पाटधारी को ही परमात्मा कहा जाता है। तब भक्ति मार्ग में कहने लग पड़े हैं आत्मा सो परमात्मा। ये एक ही आत्मा का गायन है, बाकी ऐसे नहीं सब आत्मा सो परमात्मा बन जाते। एक शंकर ही है जो याद का पुरुषार्थ करके शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को प्राप्त करता है। आज की दुनिया में तो सब अपन को भगवान कहने लग पड़े। परंतु भगवान जब आता है मुकर्रर रथ में, तो वो कभी अपन को भगवान नहीं कहता, कभी अपन को शिवो हम नहीं कहता।
कभी अपन को ब्रह्मास्म में स्वीकार नहीं करता। बाप कहते हैं ऐसी जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, परमात्मा के प्रति धारणा में इतनी ग्लानि हो जाती है कि कण कण में भगवान कहने लग पड़ते हैं, तब मैं आता हूं। तो ये गीता का पाठ फिर से बज रहा है। नौ 162 की वाणी का दूसरा पेज। ये वो ही रुद्र ज्ञान यज्ञ है जब रौद्र रूप धारण किया था और सारे संसार का विनाश हुआ था, सब धर्मों का विनाश हुआ और एक सद्धर्म की स्थापना हुई थी। तो जरूर इस दुनिया में आसुरी संप्रदाय हैं जिनके लिए गीता में कहा गया है विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कर्म करने वालों के विनाश के लिए मैं आता हूं और आकर के शक्तियों को कलश देता हूं। तो जरूर वो शक्तियां ही असुरों को देवता बनाती होंगी। फिर जरूर वही 9 ग्रह होंगे और वही एक बड़ा ग्रह है जिसे सद्गुरु कहा जाता है, बृहस्पति सद्गुरु होगा। परंतु फिर भी मनुष्यों को बुद्धि में बैठता नहीं है। खुद भी कहते हैं परंतु अभी देखो कितना फालतू बोलते हैं। हम तो कहेंगे ये मैटेरियल यज्ञ भी 5000 वर्ष पहले हुए होंगे, परंतु इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के बाद ये सब यज्ञ खत्म हो जाएंगे। फिर न ये ज्ञान यज्ञ रहेगा और न ये हठ योग के यज्ञ रहेंगे, क्योंकि लड़ाई के बाद तो फिर देवता धर्म की राजाई स्थापन हो जाती है, अर्थात स्वर्ग स्थापन हो जाता है। तो स्वर्ग में वहां कुछ भी यज्ञ आदि होने नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञ किए जाते हैं दुखों को समाप्त करने के लिए, और दुख शुरू होता है द्वापर युग से। नाम ही है द्वापर, द्वैतवादी पुर है, वहां एकता नहीं रहती है, क्योंकि और धर्मों के धर्म पिता यहाँ आने लग पड़ते हैं। अनेक प्रकार के धर्मों की स्थापना होती है, और उन धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार की राजाइयां भी शुरू हो जाती हैं। द्वैतवाद आने से सब आपस में झगड़ते हैं। फिर बाद में सन्यासी आते हैं
सन्यासी आकर के अद्वैत स्थापना की कोशिश करते हैं, परंतु हद के सन्यास से तो अद्वैत स्थापन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए और फिर अखबार वालों को लिखना चाहिए। परंतु बच्चे कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अभी गीता का भगवान कृष्ण तो नहीं हो सकता, कृष्ण तो बच्चे का नाम है। उनका बाल रूप ही बहुत गाया जाता है और पूजा जाता है। बच्चा बुद्धि भला राजयोग की बातों को क्या जानेगा? राजयोग की बातों में तो राज भरा हुआ होना चाहिए। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं रूप बदल करके आओ। तो अब बताओ कि कृष्ण का रूप बदल करके किसी में आया? एक तरफ गीता में लिखा हुआ है मैं साधारण तन में आता हूं, साधारण रूप धारण करके आता हूं, और दूसरी ओर फिर 16 कला संपूर्ण कृष्ण को दिखाई दिए। अब कहां 16 कृष्ण 16 कला संपूर्ण देवता और कहां साधारण मनुष्य? तो ये सब समझने की बातें हैं। और समय तो वो ही है जबकि बरोबर यादवों ने पेट से मूसल निकाले थे। परंतु कवियों की भाषा प्रतीकात्मक अलंकारिक होती है, उस पेट की बात नहीं है, उन मूसलों की भी बात नहीं है। ये तो बुद्धि रूपी पेट की बात है और मिसाइल्स की बात है। कहते हैं मूसलों से उन्होंने अपने कुल का संहार किया। तो ये यादव कोई और नहीं है, ये रशियंस और अमेरिकन्स जो ढेर के ढेर मिसाइल से इकट्ठे किए बैठे हैं, ये सारी दुनिया का भी विनाश करेंगे और अपने सारे कुल का विनाश करने के निमित्त बनेंगे। फिर भी पांडव कुल तो बचेगा ही। जो शास्त्रों में गायन है कि मुट्ठी भर पांडव बचे, तो ये सारी बातें अब भी होंगी। वो यादव तो हैं यूरोप की तरफ, परंतु भारत तो अविनाशी खंड है। ये यूरोप आदि 2500 वर्ष पहले थे ही नहीं, इसलिए 2500 वर्ष से पुरानी इनकी कोई भी हिस्ट्री नहीं मिलती। भारत की तो बहुत महिमा है, बहुत पुराना धर्मखंड है, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव की जन्मभूमि है। शिव की भी जन्मभूमि है तो कृष्ण की भी जन्मभूमि है।
तो पहले तो बाप होना चाहिए, बाद में बच्चा। तो पहले शिव जयंती मनाते हैं, फिर कृष्ण जयंती मनाते हैं। इन बातों को समझने में और दूसरों को समझाने में बहुत समय लग जाता है। कोई तो ऐसे हैं जो समझ भी जाते हैं, परंतु फिर अपना जीवन बनाने में फेल होते रहते हैं। अपना जीवन बनाना और फिर दूसरों का जीवन बनाना, खुद पवित्र रहना और दूसरों को पवित्र बनाना बड़ी मुश्किलात की बात है। बाप तो कहते हैं हंस और बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते। अभी ब्राह्मणों के इस यज्ञ में हंस और बगुले इकट्ठे रहे पड़े हैं। इकट्ठे होने के कारण इस ज्ञान यज्ञ के अंदर रहते हुए भी बगुले गंध खाए बिगर रह नहीं सकते। इसलिए फिर रुद्र यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, और ये विघ्न जब से ये ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ है तब से ही पड़ते आए हैं। इन विघ्नों के कारण बहुत बच्चियां मार खाती आई हैं। पति लोग मार मार करके विकार खींचते हैं। ऐसे ऐसे बहुत केसेस होते रहते हैं। अब फिर बेचारी अबलाएं क्या करें? अगर विकार नहीं देती हैं तो भी हंगामा हो जाता है। अगर मानो स्त्री का पति भी कुछ भी न कहे तो फिर भाई अथवा बच्चा लड़ने लग पड़ेगा। ऐसी ऐसी हालत है दुनिया की। परंतु ये सब होता भी है ड्रामा के अनुसार। कितने बड़े बड़े श्री श्री 108 साईं बाबा, मेहर बाबा आदि बने हैं सब नरक में रहने वाले मनुष्य, जो उल्टी ही बातें सुनावेंगे। सारी दुनिया पतितों की है और पावन बनाना तो शिव बाबा का ही काम है। बाबा कहते हैं कितने मूर्ख नालायक बन पड़े हैं। आजकल झूठे ऐसे निकल पड़े हैं जो देखते ही देखते मार देते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। तो बाबा कहते हैं अभी झूठे भगवान कहलाने वाले भी इतने निकल पड़े हैं जो सच्चे भगवान को भी दबाए देते हैं। तुम बच्चों को तो अब महावीर बनना है। गाया हुआ भी है, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। वो शिव बाबा ही वास्तव में सबका बाप है।
ऐसे नहीं सिर्फ मेरा बाप है, सारी दुनिया के सब धर्म वालों का बाप है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं मैं सबको वापस ले जाने के लिए आया हूं। अभी ये ड्रामा ही पूरा होता है। एक भी मनुष्य इस दुनिया में त्रिकालदर्शी अथवा आस्तिक नहीं है। आस्तिक तो तब बने जब भगवान को जानता हो, भगवान पर आस्था रखता हो। भगवान को ही कह देते हैं सर्वव्यापी है, तो क्या सबके ऊपर आस्था रखेंगे? आस्तिक बने तो त्रिकालदर्शी भी बने। बाबा को जानने वाला हो तो उनकी रचना को भी जरूर जाने। एक भी आस्तिक नहीं है। ये नास्तिकों की दुनिया है, सब नास्तिक हैं, सब दुखदाई हैं। तो सुखदाता के बच्चे कैसे हुए? सुखदाता तो एक ही बाप है। सब नास्तिक, न बाप को जानने वाले। बाकी रिद्धि सिद्धि वाले तो अनेक प्रकार के हैं। बैठे बैठाए बता देंगे लंदन में अभी क्या हो रहा है। परंतु इससे क्या स्वर्ग स्थापन हो जाएगा? समझो तुमको शिव बाबा का, ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार होता है, अथवा लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार होता है। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? साक्षात्कार से ज्ञान तो कुछ मिला नहीं। जब तक परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान न देवे और याद की यात्रा न सिखावे, तब तक मुक्ति तो कोई नहीं पा सकता। बाकी रिद्धि सिद्धि वाले तो इस दुनिया में बहुत हैं। माया बड़ी कुश्ती करती है। तब बाबा कहते हैं तुम बच्चों को रुस्तम बन करके इस माया पर जीत पानी है। 9 जनवरी 1962 की वाणी का 3रा पेज। इसलिए तुम बच्चों को याद का कवच पड़ा रहना चाहिए। कवच का अर्थ ही है मन मना भव, अर्थात शिव बाबा को याद करो। आत्माभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में सारे कल्प में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो। क्या कहा? सतयुग त्रेता में भी 100% देही अभिमानी बनकर नहीं रहते। दिन ब दिन, वर्ष बाई वर्ष, जन्म बाई जन्म
आत्मा की कला नीचे उतरती जाती है, कुछ न कुछ देहभान ऐड होता जाता है। अभी कलयुग का अंत है, अभी आत्माभिमानी बनने की शिक्षा कोई भी नहीं देता है। बल कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान सिखावेंगे, परंतु आध्यात्म का अर्थ क्या है वो भी नहीं जानते हैं। अधिमानी आत्मा के अंदर तब कहा जाता है आत्मिक। आत्मा के अंदर कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है वो जानना है। ऐसी शिक्षा आध्यात्मिक ज्ञान देता है, और वो आध्यात्मिक ज्ञान परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। जन्म मरण के चक्र में आने से, पुनर्जन्म में आने से पूर्व जन्म का सब कुछ भूल जाता है। एक ही परमपिता परमात्मा है जो जन्म मरण के चक्र में कभी नहीं आता, इसलिए वो सदैव त्रिकालदर्शी है। परंतु इस दुनिया में सिर्फ एक बार ही प्रत्यक्ष होता है, हम बच्चों को आत्माभिमानी बनाने के लिए। तो बाप कहते हैं अभी ये लक्ष्मी नारायण आदि सभी देह अभिमानी हैं, सब नरक की दुनिया में भरे पड़े हैं। तैंतीस करोड़ देवताएं भी इसी दुनिया में हैं, परंतु सब देह अभिमानी। परंतु अभी बाप आते हैं तो इस समय ही देही अभिमानी बनना होता है, और देही अभिमानी बनना सहज या राजयोग सीखने के कारण बहुत सहज हो जाता है। क्योंकि अभी नंगे ही शरीर छोड़कर मेरे पास आना है। ये देवताएं क्यों देही अभिमानी बने? क्योंकि इन देवताओं को अभी वापस थोड़ा ही जाना है। क्या कहा? कौन है देवताएं? 33 करोड़ देवताएं हैं, या सतयुग में आने वाली आत्माएं 2 करोड़ देवताएं हैं, या 9 लाख देवताएं हैं? कितने देवताएं हैं जिनके शरीर खत्म नहीं होंगे, इसी संसार में रहेंगे, इन्हीं शरीरों से नई दुनिया में जाएंगे। इसलिए बोला उनको अभी वापस थोड़ा ही जाना है। अर्थात जो पूरे 84 जन्म लेते हैं वो वापस नहीं जाते। ये ज्ञान सिर्फ तुमको अभी मिलता है। कि तुमको कहने वाला कौन है? तुमको
वो तुमको कहने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जो अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। वो कहते हैं, बच्चे तुम पहले नंगे थे, एकदम निराकारी निर्विकारी निरहंकारी थे। कब थे? कौन से युग में थे? संगम में एकदम निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बने थे। फिर तुमने ये जिस्म धारण करके पाठ बजाया है, अभी फिर नंगे हो करके तुम आत्मा को वापस जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। तो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातों को धारण करके अपनी आत्मिक स्थिति की अवस्था को जमाना है और माया पर जीत पहननी है। गृहस्थ व्यवहार में तो जरूर रहना है, परंतु हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो बिघन पड़ते हैं। इन आसुरों के सितम बहुत सहन करने हैं। घर में बैठे भी प्रण कर लेना है कि बाबा कुछ भी हो जाए, हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा तो इसी जन्म में जरूर लेकर छोड़ेंगे। बिचारी प्रण करने वाली बहुत मार खाती हैं और ड्रामा प्लान अनुसार ये मार खाने का पार्ट कल पहले भी चला था, तो बिचारी बहुत सहन करती हैं। है तो सबसे सौभाग्यशाली, फिर भी आए कि बाप से तो मिली है ना। बाप से मिलने के कारण उनकी तो बन गई ना, बिगड़ी बन गई। परंतु इसमें बहुत मेहनत है, क्योंकि असुर से देवता बनना है। बाबा तो नई नई बातें समझाते रहते हैं। ये भी बाप के पहचान की एक पॉइंट है। क्या कि मनुष्य गुरु तो शास्त्रों की पुरानी पुरानी बातें ही समझाते हैं और बाप नई नई बातें समझाते रहते हैं। अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। इसी को विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथानी चलती रहनी चाहिए। तो रात को भी शिव बाबा को याद करके सो जाओ। जिनको सर्विस का शौक होगा उनको रात की नींद भी फिट जाएगी। ख्याल चलता रहेगा आज इस पॉइंट पर क्या क्या समझावें। उनको कैसे कैसे पकड़ें। ऐसी सेवा जब तुम करेंगे तो ऊंच पद पावेंगे।
ज्ञान को अच्छी रीति घोटना है। जैसे खाने के बाद गाय जुगाली करती रहती है, तो जब ज्ञान घिसेंगे तब ही राज तिलक लायक बनेंगे। गायन भी है क्या? तुलसीदास चंदन घिसे विश्व की बादशाही का तिलक देते रघुवीर। उन्होंने तो रघुवीर राम को समझ लिया, त्रेता वाले को, परंतु ये तो भगवान शिव की बात है। जो तीखे बच्चे हैं विचार सागर मंथन में, उनको पकड़ करके फॉलो करना चाहिए। ब्राह्मण बन रुद्रमाला के दाने बने। शिव तो फूल है, फिर है माला। तो पहला दाना बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारा ये सहज राजयोग है, क्योंकि हठ योग तो अनेक प्रकार के होते हैं। इस बाबा ने भी अनेक प्रकार के हठ योग देखे हैं। अभी बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल, मुझे एक बाप को याद करो। अपनी देह को भी भूल जाओ, अशरीरी आत्मा बन जाओ। हम आत्मा बाबा के बच्चे हैं, ये शरीर ही छोड़ करके चले जाएंगे। बुद्धि योग से इस शरीर की याद ही छोड़ देनी है। कोई शरीर छोड़कर मरने की बात नहीं है, जीवघात नहीं करना है। तुम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे आत्माभिमानी बनने का, तो अंत मते सुगति हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं मन बना भव। मन बना भव बनेंगे तो मध्य आजी भव भी बन जाएंगे। आत्म की स्थिति में स्थित होने से आत्मा का संबंध एक बाप से होने के कारण तुम्हारे कर्मेंद्रियों के द्वारा किए हुए सारे कर्म एक बाप के यज्ञ में यजन होंगे। बुद्धि में ये ड्रामा का चक्कर फिरता रहे। ऐसा पुरुषार्थ करने से फिर तुम जाकर राजा रानी बनेंगे। चित्र भी दिखाते हैं विष्णु चतुर्भुज का, दो भुजा लक्ष्मी की, दो नारायण की। तो कितनी भुजा हो गई और आत्माएं कितनी हो गई है? अरे दो भुजा लक्ष्मी की और दो भुजा नारायण की, तो कितनी आत्माएं हुई? कोई कहता 4, कोई कहता 2 है। नहीं, अभी भुजाओं की बात हो रही, चलाने वाले की बात नहीं हो रही। भुजा का अर्थ नहीं समझते हैं। भुजा माने सहयोगी, जड़ भुजा थोड़ी ही सहयोगी बनती है। चैतन्य भुजा माने आत्मा कोई कार्य में सहयोगी बनती है।
तो 2 भुजाएं लेफ्टिस्ट और 2 भुजाएं राइटियस। लक्ष्मी के साथ सीता भी है, राम के साथ कृष्ण की आत्मा भी है। आज तो घर घर में स्त्री पुरुष के संस्कार टकराते हैं, लेकिन सतयुग आदि में कोई भी स्त्री पुरुष के संस्कार टकराएंगे नहीं। हर बात में एक होकर के रहेंगे। ये संस्कार का मेल बाप जो राजयोग सिखाते हैं उस राजयोग से ही होता है। तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण 2 मुख्य चित्र हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो विष्णु बनता है। बाकी दुर्गा, काली, सरस्वती ये सब एक के ही नाम हैं। देवी तो एक ही है। बाबा कहते हैं एक ही बी के सरस्वती है, जिसकी ये सारी सेना है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार, क्या क्या बातें बैठ बनाई हैं। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ा चलाया, अब भगवान कोई कुल्हाड़े से हिंसा करेगा क्या? ये शास्त्रों का भूसा बुद्धि में भरा पड़ा है। शिव बाबा कहते हैं लाडले बच्चे अब जीते जी सदैव भान से मर जाओ। कुल्हाड़ा चलाने की बात नहीं है। ये शास्त्रों का भूसा बुद्धि से निकाल दो। मैं जो कहूं वो सुनो। इस शास्त्रों के भूसे को मेरे सामने रिपीट मत करो। नहीं तो मेरे बच्चे ही मेरे सामने शास्त्रों की बातें रिपीट करते रहते हैं। बाप तो कहते हैं मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूं। इसलिए तो बाबा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। कौन से बाबा के हाथ में? ब्रह्मा बाबा के हाथ में। शास्त्रों में भी ब्रह्मा के चित्र में उनके हाथों में क्या दिखाते हैं? शास्त्र दिखाते हैं। सरस्वती के हाथ में भी शास्त्र दिखाते हैं। बाकी नाभि आदि की कोई बात नहीं है कि विष्णु की नाभि से कोई ब्रह्मा निकला। मैं ही नालिशफुल हूं और मैं ही ब्लिसफुल हूं। मैं सबके ऊपर रहम करने वाला हूं। सबको सुखधाम शांति धाम ले जाऊंगा। बाप अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।